स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हमारा CSIR नेट जैसे आप सबको पता है बहुत नज़दीक आ चुका है। 18 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे प्रेशर है हमारे माइंड में, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं कि हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज उन्हीं सारी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन एंड आई होप आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो है ना, आप क्या करिए, अपना यूनिट्स क्लियर करिए। मुझे कौन सी यूनिट पढ़ना है। देखिए मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। हम देखते रहते हैं ना कि ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें, किस तरीके से एग्ज़ाम्स को हम क्लियर करें, कैसे टैकल करें, है ना। तो देखिए आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, मैं तो बोलती हूँ। और ये स्ट्रैटेजी भी मेरी ही बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी सिचुएशन कैसी है ना। हम कौन कौन सी चीज़ों से डील कर रहे हैं, है ना। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं अब बताने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हमको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन देखेंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कौन कौन से यूनिट्स कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 यूनिट ले रही हूँ, 7 यूनिट ले रही हूँ, देखिए मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। मैं फेक नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। और जिसने 13 यूनिट्स करी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट्स पढ़ी हैं, 6-7 यूनिट्स पढ़ी हैं। हम उनको कैसे पढ़ें। तो अगर आपने 6 यूनिट्स भी पढ़ी हैं अब तक, तो आप क्या करें, उन्हीं 6 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आपके पास में बुक है जो कि IFS की मैपिंग बुक है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने कोचिंग ली है तो और भी अच्छा है, उसके नोट्स आपके पास होंगे। आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करिए, ठीक है। अपने टाइम को आप बाँटिए अच्छे से। जैसे हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, आप फॉलो करिए कि मुझे मॉर्निंग में 2 आवर्स उन चीज़ों को पढ़ना है। टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को मुझे पढ़ना है 1 यूनिट का। फॉर एग्जांपल मैंने इकोलॉजी यूनिट ली, ठीक है। मैं इकोलॉजी यूनिट में बोल रही हूँ कि मुझे पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स, वो सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करना है। आज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आज का डे लिया, ठीक है। तो आज मुझे वो टॉपिक्स कवर करने हैं। 2 घंटे मैंने वो पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आधा 1 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे मैं उनका रिवीजन करूँगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने उनको पढ़ा है। अगर हमने रिवीजन अगर पहले ही कर लिया है, हमारी यूनिट्स तो कंप्लीट हो गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन 2 आवर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे करेंगे कि जो भी उनके आंसर्स होंगे हम उन्हें भी याद करेंगे। अगर उससे मिलता जुलता सवाल आया तो हम वो कर सकें। तो ये रियलिटी होती है। इसी तरीके से हमको पढ़ना है। एक तरफ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने 13 यूनिट्स पढ़ ली है तो बस हमारा हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम रिवाइज़ करके थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाएँ। देखिए उस टाइम पे क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं हमने पढ़ लिया, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं आजकल। तो हमको जो हमने पढ़ा है उसको ही रिवाइज़ करना है, ठीक है, अभी अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इकोलॉजी मेथड्स, ये सब पढ़े हैं। तो इनको मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँगी जितना भी टाइम मेरे पास है, ठीक है। 2-2 दिन देखिए, आप रिवाइज़ करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जनरल एप्टीट्यूड को आधा घंटा दीजिए, मैं बोल रही हूँ ज़्यादा मत दीजिए, हाफ एन आवर दीजिए और करिए, ठीक है। तो हमारे ये हो गए। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो यही चीज़ जो सब बताते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता भी है और सब बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमको फोकस करके पढ़ाई करना है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ हम क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे कुछ कोर्स चला दिया किसी ने, है ना, क्रैश कोर्स बोलते हैं या वन शॉट, वो भी हेल्पफुल होता है, मैं भी वो देखती हूँ। लेकिन देखिए हमको हमारी पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या होता है कि हम अलग अलग चैनल्स पे जाके अलग अलग चीज़ें देखने लगते हैं, रैंडमली स्क्रॉल करते करते जो भी आता है वो पढ़ने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ये नहीं करना है गाइज़, अभी बचो इन सब चीज़ों से। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम अपना खुद से, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, बुक्स वगैरह जो भी रिसोर्सेज हैं, हार्ड बुक कॉपी, हार्ड कॉपी, उससे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वन शॉट हम देखेंगे जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, फॉर रिवीजन पर्पस, कि हम कुछ भूले तो नहीं, उसके लिए 2-3 बार वन शॉट ज़रूर देखो। तो अभी हमको यही करना है, फोकस के साथ पढ़ाई इसी तरीके से होगी। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे वन शॉट वन शॉट वन शॉट तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा मेन पॉइंट था। दूसरी चीज़, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप बुक लीजिए, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है सबके पास होगी ही, और नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि यार वो ज़रूरी होती है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली।
उसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिए। टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैंने इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ लिया तो मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके एक्सप्लेनेशन हैं उसे देखूँगी, याद करूँगी, समझूँगी, है ना, ये सारी चीज़ें करूँगी। तो इन्हीं चीज़ों से हम थोड़े से एग्ज़ाम देने लायक बन पाएंगे, है ना। मॉक टेस्ट देंगे, सब करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, आगे क्या करना है वो मैं बताऊँगी, बट अभी हमको यही करना है। हमने जो भी 5, 6, 7 जितनी भी यूनिट पढ़ी है हम उनको ही अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो है ना बहुत कम यूनिट पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको उन्हीं यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस बताओ ईजी भी आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ें भी भूल जाते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ईजी आते हैं। तो हमको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और अगर आपके पास मतलब और भी अगर सजेशंस हैं कि किस तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, जिससे हम और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करें। देखिए अपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं और उससे ही पढ़ाई करें। ठीक है, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपको किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको पता पड़ेगा। ओके, सो बाय।